तो दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और यह पहला मामला है 6 साल के बाद जिसमें किसी का कन्विक्शन हुआ है, कोई दोषी पाया गया है। हालांकि सजा का ऐलान 23 तारीख को होगा, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई और चर्चा इसी बात को लेकर भी होगी कि 6 साल के बाद एक ही कन्विक्शन और इसी बात को लेकर राजनीति भी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हुदा जरीवाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। आम आदमी पार्टी और एमआईएम इस मुद्दे को लेकर चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, वो इस चर्चा में नहीं है। अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ में कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली दंगों को लेकर उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और वो कई और भी मुद्दे इसमें जोड़ना चाहते हैं, उस पर उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मामला अब मजहबी बनता जा रहा है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उठाया जा रहा है कि अगर ताहिर की जगह कपिल होता तो हो सकता है कि फैसला कुछ और होता। पहला सवाल हमारा इस पैनल को यही होगा कि क्या इस पूरे मामले को मजहबी बनाना क्या सही साबित होगा? आखिरकार कौन इस मामले को मजहबी बना रहा है? दूसरा सवाल, केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को घेरना शुरू कर दिया है और खास करके पंजाब को लेकर। तो ताहिर हुसैन के कन्विक्शन के बाद केजरीवाल और कांग्रेस को घेरना क्या एक सियासी चाल है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या पंजाब के भीतर भी सियासी राजनीति के लिए जाएगी और उसको लेकर भी घेरने की कोशिश होगी? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री है कपिल मिश्रा जी। पहला सवाल मेरा यही होगा, इस पूरे कन्विक्शन को लेकर पहली केस है 53 में से कि जिसमें कोई कन्विक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार के तरफ से दोषी पाए गए 5 लोग और उसमें ताहिर हुसैन भी शामिल है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुप्रतीक्षित ये न्याय फाइनली जाकर हुआ है एक पर्टिकुलर केस में, जिसमें सभी को पता था अंकित शर्मा जी को ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया, 51 बार चाकुओं से उनको गोदा गया और शव को नाले में फेंक दिया गया। 2 दिन बाद वो शव नाले से निकला और वो दृश्य पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा। तो ये एक तरह से इसमें अपराधी कौन है ये पूरी दिल्ली जानती थी, पूरा देश जानता था। लेकिन न्याय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी हुई है, ताहिर हुसैन दोषी सिद्ध हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का एक एक्टर है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड, इसके डायरेक्टर और भी बहुत सारे लोग हैं और या तो कानून की अदालत में, अन्यथा ईश्वर की अदालत में उनका भी न्याय होना अभी बाकी है। तो इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है, क्योंकि इसमें 53 में से ये पहला मामला है जिसमें कन्विक्शन मिला है, बाकी मामलों में नहीं मिला है। और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेटर तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कन्विक्शन बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा केस है जो देश की अदालतों में चल रहा है और उसके अपराधी जेल के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली चल रहा है। लेकिन क्योंकि कानून की, जैसा कि मैंने कहा, न्याय की अपनी एक गति है और वो गति पक्षपात रहित हो, इसके लिए समय भी उसमें लगता है, वो समय लग रहा है। और हम भी सभी लोग जो पीड़ित पक्ष है वो शांति से न्याय की प्रतीक्षा में है और न्याय मिलना शुरू हो चुका है। ताहिर हुसैन ने जो अपराध किया अंकित शर्मा जी के साथ, वो इस न्याय का पहला कदम है और अच्छा है कि यह दोष सिद्ध हुआ है, क्योंकि सामने दिख रहा था अपराधी के घर के वीडियो फुटेज, वो सब कुछ सबके सामने था। तो ये ओपन एंड शट केस था, इसमें ताहिर हुसैन का अपराध सिद्ध हो चुका है और हम ये मानते हैं स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन ताहिर हुसैन जो है हत्या अपहरण के मामले में दोषी है, कॉन्स्पिरेसी के मामले में दोषी नहीं है, यानी साजिश रचने के मामले में दोषी नहीं है। तो कॉन्स्पिरेटर कौन है? क्योंकि आखिरकार दंगे भड़काने और कॉन्स्पिरेसी करने के आरोपी मुख्य आरोपी होते हैं, तो वो कौन है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे बात ही यहीं से मैंने शुरू की है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक मासूम आईबी ऑफिसर का जो मर्डर हुआ उसका फैसला आया है और बहुत फैसला, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का फैसला आना और अपराधी और मास्टरमाइंड जिन्होंने सड़कें बंद करवाने का पाप किया, जिन्होंने लोगों को भड़काने का, सड़कों पे आने का, आग जलाने का, दंगा करवाने का, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी जो लोग कर रहे थे, जो बार बार इनके पक्ष में खड़े हो रहे थे, जो अपराधियों को बेगुनाह साबित करने का नैरेटिव मीडिया में पत्रकारों के माध्यम से,
चुनिंदा पत्रकारों के माध्यम से, कुछ वकीलों के माध्यम से, कुछ एनजीओ, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ लेखक विचारकों के माध्यम से जो इकोसिस्टम जिहादी और आतंकवादी को बेगुनाह साबित करने का नैरेटिव चलाता है, उनमें से कई लोग न्याय की अदालत में साबित होंगे, लेकिन बहुतों का न्याय ईश्वर की अदालत में होगा। नहीं, लेकिन मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेखक है, पत्रकार है, जो एक्टिविस्ट है, जो सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो सारी इस पे कॉन्स्पिरेटर्स है, उन्होंने दंगे भड़काए यहां पे। साहिल जी, मेरा जो कहना है वो बड़ा सिंपल है। इस देश में एक इकोसिस्टम है जो जिहादियों को मासूम बताने का पाप बार बार करता है, उसके लिए, और उसमें उसके मीडिया में बैठे हुए लोग भी हैं, पत्रकार जगत में, न्याय जगत में, वकालत में, और ये एक खुला हुआ सच है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा जिसमें किसी को कोई अचंभा हो जाए या कोई सरप्राइज हो जाए। दिल्ली दंगों के एक फैसले का न्याय हुआ है, हम लोगों ने सबको बहुत पीड़ा है। 6 साल पहले की घटना है, लेकिन ऐसा लगता है कल ही हो, जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को घसीटा गया था, उनको लेके जाया गया था, जब सड़कें बंद कर दी गई थी, जब दुकानें जलाई गई थी। दिलबर नेगी जैसे मासूम उत्तराखंड के बालक को पहले हाथ पैर काटे और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। वो सब चीज ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उसकी पीड़ा, उसका कष्ट, अभी हम लोगों की आंखों में उसके आंसू अभी सूखे नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक जो निर्णय है न्यायालय का, उसी दिशा में है, न्याय की दिशा में है। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत सारे अपराधी शायद कभी भी, क्योंकि उनके जो अपराध हैं वो माइंडसेट में जहर घोलने के अपराध हैं, और ये अपराध उन्होंने नक्सलियों के समर्थन में भी किए, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के समर्थन में भी किए, और यही अपराध आज वो उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे लोगों के समर्थन में भी कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ अंकित शर्मा की हत्या का नहीं है। यह बात मैं मानता हूं कि यह जघन्य अपराध है जिस तरीके से हत्या की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ कई और हत्याएं हुई हैं जिसपे कन्विक्शन नहीं हो पाया है। इमरान मसूद इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ताहिर कपिल होता तो शायद इस तरीके की सजा नहीं होती, वो दोषी नहीं पाया जाता। अगर ताहिर कपिल होता तो अपनी छत पे पत्थर ही नहीं रखता, बम ही नहीं रखता, मंदिरों की तरफ निशाना बनाते हुए गुलेल ही नहीं रखता। अगर ताहिर कपिल होता तो उसके हाथ में चाकू ही नहीं होता। अगर ताहिर कपिल होता तो पत्थर लेके सड़कों पे निकलने वाली भीड़ को उकसाने का काम ही नहीं कर रहा होता। अगर ताहिर कपिल होता तो सड़कें बंद करने का जो पाप है वो ही नहीं करता। अगर ताहिर कपिल होता तो बहुत कुछ ऐसे अपराध हैं जो होते ही नहीं, लेकिन वो कपिल नहीं है। और जिस भाषा में, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, इमरान मसूद ने जिस तरफ इशारा किया है, उसी तरफ इशारा करूं तो कसाब से लेकर और भी कोई भी जितने भी आतंकवादी हैं, उनके भी जो नाम है और उनकी और पहचान है, वो एक कारण है उनके आतंकवादी और जिहादी होने का। उनमें से कोई भी कपिल होता तो शायद वो जिहादी आतंकवादी होता ही नहीं। लेकिन जो कपिल है उन पर भी तो इन्फ्लेमेटरी स्पीच देने का या भड़काने के आरोप लगे थे। हमने सभी ने आपका वीडियो देखा था कि जिसमें आप डीसीपी के बगल में खड़े हैं और भड़का रहे हैं कि अगर इन लोगों को हटाया नहीं गया तो उसके बाद कानून हाथ में ले लेंगे। तो ये भी तो कपिल देखे हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? साहिल जी, सारी चीजें आपके ही चैनल पे चली हैं, देश के सभी मीडिया चैनल्स पे चली हैं। मैंने जो बोला वो भी सबके सामने चला है, और बाकी लोगों ने जो बोला वो भी सबके सामने चला है। पर आज मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश में सड़कें बंद करवाना अपराध है, लेकिन बच्चे स्कूल चले जाएं, बुजुर्ग अस्पताल चले जाएं, लोग अपने काम धंधों पर, नौकरी पर जा सकें, इसके लिए सड़क खुलवाने की मांग करना यह अपराध नहीं हो सकता है। किसकी छत पर पत्थर थे, ये वीडियो रिकॉर्डेड है ना। आज हम सवाल इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे हमने वीडियो देखे ही ना हो, जैसे हमने सत्य देखे ही ना हो। वीडियो में है कि ताहिर हुसैन की छत पर बम थे, पत्थर थे, गुलेल थी। वीडियो में है कि रस्सी बांध बांध के स्कूलों के अंदर उतर के लोगों को मारा गया। वीडियो में है किस प्रकार से शव निकल के आया। उन लोगों के बयान भी वीडियो में है जिन्होंने लगातार, जो उस वक्त सत्ता में बैठे थे दिल्ली की और ताहिर हुसैन को बेगुनाह कहने का पाप कर रहे थे, बार बार बेगुनाह कह रहे थे, और उन्हीं के लोग आज भी बार बार ताहिर हुसैन को बेगुनाह साबित करने का अपराध कर रहे हैं, जबकि न्यायालय में अपराध सिद्ध हो चुका है। तो मुझे यह लगता है कि आज हम मुद्दे को कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन 6 साल से यही झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी कौन। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सड़क बंद करने वाले लोग जिन बस्तियों से, गलियों से, मोहल्ले से निकले थे, दंगा करने वाले लोग भी उन्हीं बस्तियों से, मोहल्लों से, गलियों से निकले थे। सीसीटीवी तोड़ के आग लगाने वाले लोग भी वहीं से निकले थे, और हत्या करने वाले लोग भी वहीं से निकले थे। ये कोई विवादित विषय नहीं है, यह तथ्य में स्पष्ट में सूर्य के प्रकाश की तरह साबित हो चुका सत्य है।
यह दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि 2020 के दिल्ली दंगों के केस में 700 एफआईआर दर्ज किए गए थे और इसी अदालत ने 2 जून को अनवर की हत्या में सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया था, यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की जांच में जो विटनेस अदालत के सामने आए वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए, उन पर भरोसा अदालत को नहीं है। इसी तरीके से अप्रैल महीने में 12 लोगों को बरी किया गया था। जोरहाट पुलिया में मुशर्रफ की हत्या हुई थी, उस मामले में 12 लोगों को बरी कर दिया गया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं देखा गया था। लेकिन आज की स्थिति में सवाल अभी भी यही उठता है और जिस तरीके से कपिल मिश्रा भी यहां पर कह रहे थे, अजय वर्मा जी, कपिल मिश्रा यह कह रहे हैं कि अगर ताहिर कपिल होता तो वो अपनी छत पर पत्थर नहीं रखता और इस तरीके की हत्याओं में शामिल नहीं होता। यह बात भी कहने की कोशिश हुई है। कांग्रेस पार्टी इसे मजहबी करार देने की तो कोशिश नहीं कर रही है, जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। अजय वर्मा जी। साहिल जोशी जी, दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे तो जो टॉप के हेट स्पीचर्स थे, जो देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे थे, उसमें से अभी ये वर्तमान में जो मंत्री जी बैठे हैं उनका नाम प्रमुखता से था, पूरे देश ने देखा था। वो रिपोर्ट भी थी, वो मुकदमे भी हुए, लेकिन जज भी इनके, गवाह भी इनके, कातिल भी इनके, मुकदमे भी इनके, वकील भी इनके, अपील भी इनकी, दलील भी। आपको याद होना चाहिए, दिल्ली सरकार देश के गृह मंत्रालय के अंडर आती है और देश के गृह मंत्रालय में जो दिल्ली पुलिस और वहां की सिक्योरिटी थी वो माननीय अमित शाह जी थे उस वक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, देश के 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि मानवता कलंकित हुई, मानवता शर्मसार हुई, मानवता का कत्ल हुआ। बात हिंदू मुस्लिम के कत्ल या हिंदू मुस्लिम के कोर्ट की नहीं है। 53 लोगों का वहां पर मर्डर हुआ, उसमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू थे। लेकिन जो परिस्थिति आती है, जो हेट स्पीचर्स के गैंग के, प्रोपोगंडा गैंग के लोग हैं, ये देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करके। अब आपसे मैं एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव आपको भी है। साहिल जी, आप बहुत योग्य एंकर हैं। आपने कहा कि क्या इस केस का असर पंजाब के चुनावों में पड़ेगा? 24 जुलाई को देश की राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है 2027 में, और 2027 में 7 स्टेटों में चुनाव है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, ये और ये है। तो क्या ये 7 स्टेटों में इस केस का मुकदमे का असर 7 चुनावों में 7 स्टेट में नहीं पड़ेगा? अकेला पंजाब में ही क्यों? अकेला पंजाब में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रोपोगंडा गैंग, उसकी सारे सहयोगी, जो 8 के सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, एसआईआर, ज्ञानेश मोदी, केंद्रीय सुरक्षा बल भी शामिल हो गए बंगाल चुनाव के बाद। उनका उद्देश्य ये है कि आने वाले इस चुनाव में पंजाब को लेकिन अजय वर्मा जी, हथियाया जाए। जी जोशी साहब बताएं। मैं आप पूरा जवाब अजय दे वर्मा दूं, जी, मैंने एक बात अपना का तो जवाब आपको देना होगा ना। नहीं, एक बात का तो जवाब देना। हाँ। मुझे नहीं, वो ठीक है, पंजाब पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये मेरा तीसरा सवाल था। पंजाब की सियासत को लेकर तीसरा सवाल था। मुख्य मुद्दे पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो सवाल मैंने कपिल मिश्रा जी को भी पूछे थे, यही सवाल आपको भी पूछना है। अदालत का फैसला है। अदालत ने कहा है कि ताहिर हुसैन हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के मामले में दोषी है। भले वो कॉन्स्पिरेसी में नहीं हो, लेकिन हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के मामले में वो दोषी है। लेकिन उसके बावजूद आप वहां पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कपिल अगर नाम होता तो शायद दोषी नहीं पाया जाता। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, आपका अदालत पर भी भरोसा नहीं है, ट्रायल पर भी भरोसा नहीं है, इसका कारण जरा बता दीजिएगा मुझे। साहिल जोशी जी, अदालत अपना काम कर रही है। देश का जो इस वक्त इकोसिस्टम और देश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक जो सेल है, जिसे बोलते हैं स्लीपर सेल, पूरे देश के हर संस्थान में हर जगह घुस चुका है। वो सत्ता पक्ष होने की वजह से, मैं इनके बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं। अदालत दिन जो अपना काम कर रही है, जैसे जो दंगाई होगा, जो दोषी होगा, जो कातिल होगा, लेकिन कातिलों का मामला आता है तो इशरत जहां के कातिलों को और उसके बलात्कार करने वाले उस बच्चे को गुजरात में टोपी, माला, मिठाई, बंदूकें छोड़ी जाती हैं। ये देश का इस लोकतंत्र का कौन सा न्याय है? और अगर कहीं यहाँ दूसरी हत्याएं होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, हम तो देश के सोशल फैब्रिक पे बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पे बात कर रहे हैं। हम ना तो अदालत पे कोई टिप्पणी कर रहे, ना हम किसी दोषी जो भी होगा वो भी पाया जाएगा। नहीं, ये अजय वर्मा जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप हो सको तो दोबारा आप मुझे बाद में समझा दीजिएगा। लेकिन अजय आलोक जी, जो मैं देख रहा हूं उसमें 2 चीजें साफ नजर आ रही है। एक, मैंने 2 उदाहरण सामने रखे, 700 एफआईआर और 2 ऐसे केसेस 2 महीने पहले यही अदालत में उनके सामने जाती है। अदालत कहती है कि दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है और हम सबको बरी कर रहे हैं उसमें। इस केस में कन्विक्शन होता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आती है कि देखिए, अगर इनका नाम कपिल होता तो शायद कन्विक्शन नहीं हुआ होता। क्या मतलब निकालेंगे आप?
अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि उससे जोड़कर मत देखिए। इस बयान के बाद देश क्या मतलब निकाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है साहिल जी, और आपके कार्यक्रम से ये मैसेज भी जा रहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है। आपके चैनल पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जज भी इनके, कोर्ट भी इनका, ट्रायल भी इनकी, एजेंसी भी इनकी। मतलब ये अपने शासन में ऐसे ही चलाते थे। दिल्ली दंगे जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा एक चीज कॉमन आ रहा है, दंगाइयों को बचाने की कोशिश कौन करता है, और खासकर दिल्ली दंगों में। 1984 का सिख दंगा हुआ था, किसने दंगाइयों को बचाया? भारतीय जनता पार्टी ने बचाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा पीड़ितों के साथ लड़के लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद उनको सजा मिली। आप तो खड़े थे सज्जन कुमार के साथ, टाइटलर के साथ, उनको मंत्री बना बना के। ये बात क्या पंजाब नहीं जानता है? ये बात दिल्ली नहीं जानती? ये बात देश नहीं जानता है? इस ताहिर हुसैन के लिए, जिससे खुलेआम हिंदुओं पर अटैक किया, एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस पार्टी के उस 2020 में। आम आदमी पार्टी डिफेंड करते रही, कांग्रेस साइड से बचती रही। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। इमरान मसूद कहता है कि अगर कपिल होता तो सजा नहीं होती। भाई इतना अगर नफरत हो गया देश के सिस्टम से और हिंदुओं से, तो फिर यहां रहते क्यों? निकलो यहां से। आप ये सोचिए 2020 में डोनाल्ड ट्रंप यहां आने वाले थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम करने के लिए किया गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस दिन आए उस दिन दंगे भड़काए गए, साजिशन, सोचा समझा प्लान करके दंगा भड़काया गया, हिंदुओं को मारा गया, ताकि पूरे विश्व में हिंदुस्तान की छवि खराब हो सके, पूरे विश्व में हिंदुस्तान को दिखाया जा सके कि यहां पर अल्पसंख्यकों का दमन होता है, जो कि रोज दिन कांग्रेस पार्टी, सपाई और आम आदमी पार्टी हमेशा ये बोलते रहती है। यहां दमन होता है। अगर दमन होता तो इमरान मसूद की औकात होती ये बात बोलने की, अगर कपिल होता तो बच जाता। ये दमन का निशानी है। खुलेआम कहते रहते हैं कि हमारी मस्जिदें शहीद कर दी, हम मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। ये दमन होता है। दिन दिन भर पानी पी पी के मोदी को, भाजपा को गाली देते रहते हैं। ये दमन होता है। दमन इमरजेंसी में हुआ था अजय जी। जरा पूछिएगा अपने पिताजी से, अपने दादाजी से कि क्या होता था दमन। जब मार डंडा जेल में ठूस दिया जाता था कोई बड़े से बड़ा नेता को। दमन इमरजेंसी में होता था जब बिना विपक्ष के पार्लियामेंट में पास करवा दिया गया कि ये देश सेकुलर देश है, खाक पत्थर सेकुलर देश है। ये देखिए, आपको आलोक जी शायद उम्र में आप छोटे ही होंगे। आप जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत समय से सारी चीजें देख रहा हूं, लेकिन जो 2014 के बाद का नया भारत विकसित हुआ है, जो 2014 के बाद एक नया भारत विकसित हुआ है, या परिभाषा ही, यहाँ सोशल फैब्रिक की परिभाषा या सिस्टम की परिभाषा, यहाँ हिंदू मुस्लिम की परिभाषा ही बदल गई है इस हिंदुस्तान में। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी तो सबको रहने का, समानता का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। अगर गॉडसे का संविधान या आपका संविधान कोई है तो भाई वो मुझे पता नहीं है क्या कहता है। इस देश में, इस देश की जनता ये पूछना चाहती है आपसे कि कैसे होते हैं। अगर कानून है तो सबके लिए समान हो, वो चाहे सलीम हो, रहीम हो, सतनाम हो और विक्टर हो या कपिल हो, सबके लिए समान हो। लेकिन अभी मैंने आपको एक और भी उदाहरण में, कई सारे उदाहरण, गौ हत्या पर जब यहाँ यूपी में एक इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है गुलाबटी में, और उसके एक हत्यारे को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बना के माला पहनवाते हैं, तो ये आपका नैरेटिव और आपकी सोच और आपकी आंखें, ये देश नहीं देख रहा है, पूरे देश के नहीं। लेकिन अगर हम दिल्ली दंगों की बात करें, अजय वर्मा जी, विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ में, लेकिन दिल्ली दंगों की बात करें तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो कन्विक्ट होता है उसके आधार पर पार्टियां चुनती है कि किसका साथ देना है। 2020 के इस दंगों में दिसंबर 2024 में 5 हिंदुओं को कन्विक्ट किया गया था। अदालत ने कन्विक्ट किया था। अनलॉफुल असेंबली के लिए कन्विक्ट किया गया था। दंगों के दौरान जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कन्विक्ट किया गया था, लेकिन तब तो यह मामला नहीं उठा था हिंदू मुसलमान का। अजय आलोक जी, इसीलिए तो सवाल उठता है ना, कई बार कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिल जाता है कि ऐसे में अपनी राजनीति करे। आप भी उसी तरीके से, आज ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ है तो आप उसको पंजाब से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ है, सारा मुसलमान नहीं कन्विक्ट हुआ है। ताहिर हुसैन के साथ जो दंगाई मुसलमान थे उनकी भूमिका जांचनी चाहिए। हमें भी आपके सामने मंत्री जी ने कहा कि डायरेक्टर कोई और है जिसकी जांच चल रही है, आने वाले समय में अदालतें उस पर भी निर्णय लेंगी। जब 5 हिंदू कन्विक्ट हुए थे तब तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि कन्विक्टों के साथ खड़ी हो जाए। कोई हम बोलेंगे क्या कि अमर नाम था इसलिए कन्विक्ट हो गया, शमशेर नाम था इसलिए कन्विक्ट हो गया। आज ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? किसको पटाने की कोशिश हो रही है कि ये ताहिर था इसीलिए कन्विक्ट हो गया? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन ये मुस्लिम 24 घंटा करते हैं। देश की सबसे बड़ी सोशल फैब्रिक के डैमेज करने वाले ये कांग्रेस ही हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से।
मुसलमानों को कटवाते हैं दंगा में, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, चाहे कहीं का मेरठ का दंगा हो, चाहे कहीं का दंगा हो। इतिहास निकाल के देखिए, दंगा में सबसे अगर मुसलमानों को मारने में कांग्रेस के शासन में हुई 2002 के बाद से। कभी आज तक गुजरात में दंगों का नाम भी सुना? कैसे हुआ ये? क्योंकि शासन प्रशासन आता है। यूपी में दंगे हुए 2017 के बाद से, बिहार में एक भी दंगा हुआ 22 साल से। ये दंगे करवाते हैं कांग्रेसी, ये मुसलमानों को पहले पटाते हैं फिर कटवाते हैं। अफसोस है कि मुसलमान इस बात को समझता नहीं है। अरे देखिए ना, एक भी ऑफिशियल एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा जहां भड़काने की कोशिश की गई वहां प्रशासन ने काम किया, दंगे नहीं करने दिए, दंगाइयों को भर दिया जेल के अंदर। 2014 के बाद जेल के अंदर डाल दिया गया, हिम्मत नहीं हुई दंगे करने की। आपका बस एक मिनट बंगलौर ब्लास्ट 27 दिसंबर 2014, सोनिया गांधी ने जम्मू हमला किया था, 5 रोड पे निकलो, मणिपुर रोड पे निकलो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, हथियार उठाना है तो उठाओ। सोनिया गांधी ने क्यों कहा? जनवरी 2016 क्यों कहा था सोनिया गांधी? किसको भड़काना चाह रही थी? किसको भड़काना चाह रही थी? वो लोग आपको बचाते हैं कि इस देश का मुसलमान सड़कों पे आ जाए, आपके लिए हंगामा करे, लेकिन नहीं है। संजुबान हमला, दंतेवाड़ा हमला। मुझे हुदा जरीवाला के पास भी जाना है। अब पंजाब के चुनाव की याद है। मुझे हुदा जरीवाला के पास भी जाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने इस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनका बयान आ गया है। पहली बार इस वर्डिक्ट को लेकर, जो कड़कड़ुमा कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर उनका बयान इस वक्त आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है। उसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, वो दिल्ली और दिल्ली की जनता का दोषी है। रेखा गुप्ता यहां पर कह रही है हजारों लोगों को उसने पीड़ा दी है और आम आदमी पार्टी ने ताहिर को राजनीतिक संरक्षण दिया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुना देते हैं। क्या काम किया अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? दिल्ली में जिस तरीके की घटना उस दंगों के माध्यम से की गई, दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, दिल्ली में कत्लेआम हुआ, दिल्ली में पत्थरबाजी से लेकर के हर एक काम हुआ और अधिकारी मारे जा रहे थे, तेजाब फेंक करके उनको नाले में डाल दिया गया। ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई। और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता भी आम आदमी पार्टी पर निशाना बना रही है। हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना सही कितना गलत, क्योंकि एआईएमआईएम के भी वो प्रत्याशी रहे। जी, आप तमाम लोगों को आदाब, जय हिंद। अर्ज करती हूँ, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करके भी चर्चा नहीं होती। ये सारा मामला जो ताहिर हुसैन जी का है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरफा, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, सिर्फ इसलिए उनको कॉर्नर किया जा रहा है। एक नेता अगर अपने घर में, कहीं उनके घर में, चलिए मान लेते पत्थर मिले भी, तो अपनी बचाव में अगर वो पथराव वो कर रहे थे, उनकी लोग कर रहे थे, वो पूरा इल्जाम उन पे नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोर्ट्स आपको इजाजत देती है कि अगर आपका एक कोर्ट से कहीं से कन्विक्शन हुआ है तो आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकें, ये फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं है। तीसरी बात, कपिल मिश्रा जो कैब एनआरसी के प्रोटेस्ट में बाकायदे से बच्चों के ऊपर गोली तान रहा था, उस पे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती, उसका तो कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। तो ये सेलेक्टिव राजनीति क्यों? इसमें लीगल पर्सपेक्टिव अलग है, जो पॉलिटिकल एंगल है वो अलग है, बट मुझे ये बताइए, जस्ट बिकॉज ही इज अ ताहिर हुसैन यू आर गोइंग टू कॉर्नर हिम? ये सरासर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो भाजपा लेकिन हुदा जी, पुरानी मुहिम है। आपने कहा कि लीगल पर्सपेक्टिव अलग है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लीगल पर्सपेक्टिव के आधार पर ही जो राजनीति हो रही है उस पर कर रहे हैं। लीगल पर्सपेक्टिव के आधार पर ही ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है और उनके साथ में 5 और लोग दोषी करार दिए गए। प्रिजम्पशन
जी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में हमारा लॉ ही बात करता है, जिसमें हर अक्यूज इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। और अगर उसको एक कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, फर्दर वो दूसरे कोर्ट्स में अपील करने का ऑप्शन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी करार दिया है, उनको करार दिया है गिल्टी, उनको दोषी करार दिया है। बट ही ताहिर हुसैन जी हैज द ऑप्शन कि वो फर्दर और सुप्रीम कोर्ट में, बिगर कोर्ट्स में वो अपील कर सके, तो ये फाइनल जजमेंट नहीं होता है। पहली बात आपने देखा था आम आदमी पार्टी के केस में भी, जब एक के बाद एक उनको केसेस में फंसाया जाया था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत जब मिली, तो यही साबित होता है ना कि लोअर कोर्ट्स में अगर नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है हुदा जी, जस्टिस तो क्या कारण है कि गलत जिस तरीके से व्यक्ति को, हुदा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर जिस व्यक्ति को ताहिर हुसैन को संजय सिंह उनके साथ में खड़े थे, उनका यह कहना था कि वो उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, आज आम आदमी पार्टी उनके सपोर्ट पे खड़े होकर क्यों नहीं बात कर रही है? अगर इतना ही उनको लगता है कि उनको गलत तरीके से दोषी करार दिया गया, क्यों नहीं आज आम आदमी पार्टी उनके साथ में खड़ी है? क्यों नहीं एआईएमआईएम जो कहती है कि मुसलमानों को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, इसीलिए ताहिर हुसैन को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, कैंडिडेचर दिया गया था उन्हें, आज वो भी उस चर्चा में नहीं है, क्यों नहीं शामिल होना चाहते उसके साथ? ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। आम आदमी पार्टी या एमआईएम को खड़े होना चाहिए ताहिर हुसैन के साथ। वो फिलहाल अगर नहीं खड़े हो रहे हैं, वो डेफिनेटली सवाल किया जा सकता है, बट दैट सर्टेनली डजंट मीन कि आप ताहिर हुसैन को ऑल आउट गिल्टी साबित कर दे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ऑब्वियसली उनके काउंसलर रह चुके हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के वो एक बहुत कर्मठ नेता रह चुके हैं। कहीं अगर किनारा कश हो रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त, तो वो एक पॉलिटिकल रीजनिंग के तहत हो सकता है। इस पे आप पूरी आम आदमी पार्टी पे सवाल नहीं उठा सकते। जहां तक एमआईएम का सवाल है, उनके प्रवक्ता, उनके नेता बेहतर इसका जवाब देंगे। दिल्ली दंगों का केस आपने भी काफी करीब से देखा हुआ है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन के कन्विक्शन के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है और एक्सपेक्टेड लाइंस पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यूफोरिया पे है इस पूरे मामले को लेकर, कहना है कि देखिए हम तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर कपिल होता तो हो सकता है कि कन्विक्शन नहीं होता। राजनीतिक दृष्टि से आप इसको कहते हैं। अजय आलोक जी आपके पास आता हूं, जरा विनोद जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। विनोद जी। देखिए साहिल, हर पार्टी अदालत के फैसले को अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करती है और अपने हिसाब से उसका प्रचार करती है। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को डिस्चार्ज किया गया था कोर्ट से, तो आम आदमी पार्टी ने उस फैसले का स्वागत किया था और उस पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। आज बीजेपी जो है ताहिर हुसैन के फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ये अदालत के फैसले को अपने माकूल के हिसाब से लोग करते हैं। जब तक देखिए सेशन कोर्ट का फैसला, जब तक हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, हाईकोर्ट से फैसला दे रहा है, मुझे बीच में नहीं बोला था आपने, मुझे बीच में नहीं बोला था। में अपील का ऑप्शन होता है, मुझे बात पूरी करने दीजिए। घेरे में नहीं ले सकते। नहीं, आप क्षमा कीजिए, मैं बीच में आपको नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। जब तक हाई कोर्ट से इससे एडवर्स फैसला नहीं आता है, तब तक जो है लीगली ताहिर हुसैन जो है कन्विक्ट माने जाएंगे। जब हाई कोर्ट इस फैसले को निरस्त कर देता है तो बेदाग हो जाएंगे। ये न्याय का नियम है नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठता है, ये है जिसमें ताहिर हुसैन के मामले में जांच करके उन्हें कन्विक्ट कराया गया। बाकी जो 53 में 52 लोग जिनकी हत्या हुई है, उनको मारने वाले कहाँ हैं? ये सवाल तो लाजमी है। उसमें 13 मुसलमान और 40 मुसलमान और 13 हिंदू। मैं हिंदू मुसलमान में जाता ही नहीं, मैं उसकी बातें नहीं करता। मैं कहता हूँ 53 में 52 लोग मरे। प्लीज अजय आलोक जी, आइए तो खुदा जी, आप देखिए, आप मुझे बोलने हुदा जी एक मिनट, ये गलत बात है ना। मैं बोला नहीं। हुदा जी एक मिनट, बाकी 3 लोग भी हैं, वो तो नहीं। हुदा जी एक मिनट, जरा उनको रोकिए प्लीज। विनोद जी ने जो सवाल उठाया हुआ है, कि बाकी जो विनोद जी ने जो सवाल उठाया हुआ है, हुदा जी आपके पास पे आऊंगा। अजय आलोक जी, मुझे पता है कि आपको हुदा जी ने जो सवाल उठाया, हुदा हजारीवाला जो कह रही थी उसका जवाब आपको देना है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री कुछ मूलभूत सवाल भी यहां पर उठा रहे हैं, कोई बेसिक सवाल यहां पर उठा रहे हैं, जिसपे दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक ही मामले में कन्विक्शन तक पहुंच पाता है। 53 मामले ऐसे हैं, 52 मामले ऐसे हैं कि जहां पर उनका कन्विक्शन फेल है। इस पर भी बात होना जरूरी है। अजय आलोक जी, कन्वेक्शन रेट क्या हुआ, जरा सा देश की सरकार बताएगी? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस की कन्विक्शन रेट फेल है। अभी भी जांच चल रही है और समय समय पे अदालतें भी उनके उसका रिमाइंडर दे रही है।
5 आदमी को जब बरी किया था पिछले बार, तब भी अदालत ने कहा था कि हमें लगता है कि आपने इसमें जांच ठीक से नहीं की है, और उसके बाद से दिल्ली पुलिस रिविजिट कर रही है हर चीज को। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की क्षमताओं पे हमें संदेह करने का भी समय नहीं है। अदालत को अपना काम करने दीजिए, पहली बात नंबर 1। दूसरा, हुदा मैडम, ये मुस्लिम विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलना बंद कीजिए, ठीक है ना। आप तो ये भी नहीं कहेंगे कि बुरहान वानी आतंकवादी था, कसाब आतंकवादी था। बोलिए, बुरहान वानी आतंकवादी था कि नहीं कश्मीर का? बुरहान वानी आतंकवादी था कि नहीं? नहीं मानेंगे इसको आतंकवादी। कसाब को भी आतंकवादी ये लोग नहीं मानेंगे। अरे क्या बात हो रही है, अदालत ने सजा दे दी और उसके बावजूद आप कह रही है कि ताहिर जी why not go to Burhan Wani? Why not go to Burhan Wani? Because you people idolize people like Burhan Wani and Tahir Hussain. आप लोग उनको अपना नेता मानते हो, अपना भगवान मानते हो, अपना अल्लाह से भी बराबर दर्जा देती हैं आप लोग उनको, ऐसे बुरहान वानी को। चुप रहिए आप। मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग मुस्लिम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। आंसू जहां माना है कांग्रेस पार्टी के पास जाके बहाइए, पूरे देश भर में मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। अरे हम नहीं खेलते। आतंकवादी को आतंकवादी, हत्यारा को हत्यारा कहना सीखिए, ठीक है ना। हम लोग किसी को हत्यारे को हत्यारा या भगवान नहीं बनाते। इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ के मुस्लिम विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलने के लिए। सेक्शन 120 शुक्र मनाइए, ये सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब होता ना तो हत्या के इल्जाम में गर्दन काट ली जाती है। अदालतों को इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, जिसके कारण आप आज कह रही है कि अभी तक कन्विक्ट नहीं। लोअर कोर्ट का कन्विक्शन आ गया, तभी मुस्लिम विक्टिम कार्ड यहाँ खेलने बैठ गए। तो राजनीतिक विश्लेषक ऐसे ही ऐसे लोगों के कारण इस मुसलमान कौम का दिमाग खराब हो जाता है, और ऐसे ऐसे आतंकवादियों को शह मिलती है कि हमारे भैया बचाव के लिए तो एक ही को सिस्टम खड़ा है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक का हो, चाहे वो राजनीतिज्ञों का हो, चाहे अफसरों का हो। आपको इस इकोसिस्टम को ये समझना चाहिए कि ऐसे विक्टिम कार्ड खेल के कुछ नहीं होगा। अपराधी हमें एक बात और याद साहिल जी, मैं एक बात में चुप करवाइए, मैं एक बात याद और दिलवाता हूं। साहिल जी, ठीक है, हुदा जी एक मिनट, आपको सुन लिया हमने। हुदा जी आपको सुन लिया, जरा एक मिनट उन्हें शांत करिए प्लीज। अजय आलोक जी एक मिनट। अग्निहोत्री जी को भी तो पूरा सुनवा दीजिए। एक मिनट हुदा जी, एक मिनट, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं। मुझे विनोद जी के पास ही जाना है। नहीं, एक मिनट अजय आलोक जी, विनोद जी के, चलिए एक मिनट, मुझे जरा विनोद जी के पास जाना है। अजय आलोक जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं। विनोद जी, आपने अजय आलोक जी का जवाब सुना, उन्होंने कहा कि अदालत पे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल पुलिस की कोई गलती है ऐसा हमें लगता नहीं है। एक ही कन्विक्शन, एक ही केस में, एक ही मर्डर केस में कन्विक्शन है 53 में से। आप क्या कहेंगे विनोद जी उसका, और उसके बाद अजय आलोक उसका जवाब। देखिए, मैं भी कुछ अजय भाई सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, इसलिए वो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को डिफेंड करेंगे, उनका काम है। मैं ये कहता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं तो 53 लोगों की हत्या में से कम 10-5 लोगों का मामला तो सामने आना चाहिए था ना दिल्ली पुलिस का। कई बार अदालतों में दिल्ली पुलिस को, अभी आप जो 2 उदाहरण दिए गए, जो मुस्तफा और अनवर की हत्या के मामले में अदालत ने ही कहा कि दिल्ली पुलिस गवाह नहीं पेश कर पाई, तो अदालत ने ही कहा है ना। तो यह अनसेटिस्फाइड नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा। भाई कई बार सीबीआई की कार्यप्रणाली पर अदालतों ने सवाल उठाए हैं। प्रियदर्शनी मट्टू का केस मुझे याद है, जब सीबीआई पेश नहीं कर पाई थी, कोर्ट जज ने लिखा था फैसले में कि मैं कन्विंस हूं कि ये मर्डर किया है अक्यूज ने, लेकिन पुलिस सीबीआई पूरे प्रॉपर टेस्ट सबूत नहीं पेश कर पाई है, इसलिए हम इसको सजा नहीं दे रहे हैं। वही मीडिया में छापा इंडियन एक्सप्रेस ने कि लुक सीबीआई हियर द विक्टिम। तो कई बार एजेंसियां जो है ढीले ढाले रवैये के कारण कई केसों को ढीला छोड़ देती है, ये फैक्ट है। अब दिल्ली पुलिस कब तक अंतहीन जांच चलेगी भाई। और रही बात निदा जी, देखिए आपके लिए एक बात बताता हूँ, माया कोडनानी का कन्विक्शन सेशन कोर्ट से हुआ था, सबने उनको कन्विक्ट माना था, और तब किसी ने नहीं कहा था कि उनको हाई कोर्ट से जो है रिलीफ मिल जाएगी तो रहने दीजिए। इसी तरह ताहिर हुसैन जब तक कन्विक्ट है लोअर कोर्ट से, तब तक कन्विक्ट माने जाएंगे। अगर हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गया तो बेदाग बरी हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कोर्ट ने हर प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ताहिर हुसैन को एक्विट कर दिया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज पे। देखिए, मैं 2 बातें आपके दर्शकों को याद दिला रहा हूँ। एक मिनट, मैं 2 बातें बस याद दिला रहा हूँ। हुदा जी, केस के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं, कोर्ट में होते हैं। ठीक है हुदा जी,
ठीक है, होंगे, जब होंगे तब होंगे। वही तो आलोक जी, आप विनोद जी आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक वो ऊपरी अदालत से जब तक उनका कन्विक्शन स्टे नहीं किया जाता तब तक वो दोषी करार रहेंगे। माया कोदनानी के केस के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया गया, गुजरात दंगों का मामला था ये, और ऐसे कई मामले हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अजय आलोक जी, एक बार फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये बात ठीक है कि चलिए ताहिर हुसैन का कन्विक्शन हो चुका है, एक केस के भीतर दिल्ली पुलिस, एक मिनट हुदा जी जरा प्लीज, हुदा जी प्लीज, आई कम टू यू प्लीज, आई कम टू यू। मैं आपको सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा रुकिए एक मिनट। अजय आलोक जी, एक बार फिर विनोद जी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा जाएगा। 6 साल पहले 53 लोगों की हत्या की जाती है, 40 मुसलमान 13 हिंदू, उसमें से एक ही केस में कन्विक्शन लेकर आ पाती है दिल्ली पुलिस। अभी तक यह कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड की तारीफ यहां करने के लिए नहीं हूं। उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, अदालतें उनसे सवाल पूछेंगी क्योंकि सारे केस रजिस्टर्ड है और सब जुडिस है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको याद दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस का काम कैसे स्लो किया जाता होगा। विनोद जी को भी याद होगा, कन्हैया कुमार का केस हुआ जेएनयू में, भारत तड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह खुलेआम नारे लगाए गए। कभी नहीं बोला। कैसे एक इकोसिस्टम ने कन्हैया कुमार की फाइल को साइन नहीं किया, कभी साइन नहीं किया आगे बढ़ने देने के लिए ताकि उनका कन्विक्शन हो सके। तो इसमें दिल्ली पुलिस को दोषी दीजिएगा कि राजनीतिक संरक्षण देने वालों को। दूसरा उदाहरण देता हूं, इनको बेल मिली लोअर कोर्ट से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट से बेल मिली, हाई कोर्ट ने सैंक्शन ले लिया कि हम दोबारा सुनवाई करेंगे। ये हाई कोर्ट के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में, सिर्फ पुलिस को क्यों बदनाम करना है भाई? ये तो इकोसिस्टम बैठा हुआ है, कैसे ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि धर्म के नाम पे मुसलमान अपीजमेंट हो रहा है। एक आदमी कह रहा है कि कपिल होता तो नहीं होता कन्विक्शन, दूसरा कोर्ट को ही चैलेंज कर दे रहा है, तीसरा कांग्रेसी कह रहे हैं कि जज भी मेरा, वकील भी मेरा, सिस्टम भी मेरा। अजय वर्मा जी, कैसे होगी? 30 सेकंड क्या 60 साल तक में? 30 सेकंड अजय वर्मा जी, 30 सेकंड अजय वर्मा जी, आखिर में विनोद जी की बात। ये सरकार के पक्षकार हैं, इनकी ड्यूटी अपना रखेंगे। ये कपिल मिश्रा जब दिल्ली विधायक थे तो मानसी सोनी का एक कांड टेप लेके, सीडी लेके विधानसभा में सुनाया था। कहाँ अटैच था देश उस वक्त? गुजरात के सीएम जो थे, अब देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जस्टिस लोया, गोधरा कांड इन्होंने याद दिला दिया। जस्टिस लोया और हिरेन पांडे की आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली, आसमान में ही है, ब्रह्मांड में घूम रही है। मौका आएगा क्या? पार्टी बदलती है, वैसे चीजें बदलती रहती है। नहीं तो ये जो विनोद जी, आखिर में आलोक जी 10 सेकंड में मुझे आपसे चाहिए 700 एफआईआर। नहीं ठीक है, एक मिनट अजय वर्मा जी, 1 मिनट सर, यही कह रहा हूं। 700 जरा 1 मिनट रोकिए उनको, मुझे विनोद जी के पास आखिर में 20 सेकंड है। विनोद जी, 700 एफआईआर है। विनोद जी, 700 एफआईआर है, 700 एफआईआर है हर दंगे के केस में। सिर्फ दिल्ली दंगे की बात नहीं है, हर दंगे के केस में इसी तरीके का प्रोग्रेस देखा जाता है। विनोद जी, देखिए, होता यह है कि जो दंगाई होते हैं इनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है किसी न किसी पार्टी से। आप याद करिए कि मलियाना और हाशिमपुरा के कांड तो पुलिस ने किया था, उनके जो पीड़ित थे उनको न्याय मिलने में 32-34 साल लग गए वहां से, और अभी तक जो है आखिर में जाके फैसला जो है वो लटका रहा। ये सालों का इंतजार होता है, और दिल्ली दंगों के मामलों में भी 6 साल का इंतजार करना पड़ा अंकित शर्मा के परिवार को। आखिरकार अंकित शर्मा के परिवार को तो न्याय मिल पाया, लेकिन कैसे ऐसे और परिवार हैं जो न्याय के इंतजार में दिल्ली दंगों के मामले में।